हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे चैनल पर। बात करेंगे इस वीडियो में शिक्षा विभाग कर्मचारियों से जुड़े अपडेट्स, बात करेंगे प्रशासनिक सुधार, समन्वय विभाग, राजस्थान सरकार का महत्वपूर्ण ऑर्डर, भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा कल से शुरू होने वाला है विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम, जिसमें मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। लगभग 7 फरवरी 2026 तक ये कार्यक्रम रहेगा। ऐसे में जो एक बड़ी अपडेट आ रही है कि कर्मचारियों के जो है स्थानांतरण पर रोक लगा दी गई है। तो स्थानांतरण पर 7 फरवरी 2026 तक पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है। जो मतदाता सूची है या जो निर्वाचन आयोग के कार्य में लगे हुए हैं, तो विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम से जुड़े अधिकारी, कर्मचारी, जिला निर्वाचन अधिकारी और उप जिला कलेक्टर, जिला रजिस्ट्रेशन अधिकारी, उपखंड अधिकारी, सहायक कलेक्टर, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पुनरीक्षण कार्य के दौरान नियुक्त किए जाने वाले बूथ लेवल अधिकारी और विभिन्न पदाभिहित अधिकारी, बीएलओ, सुपरवाइजर, पुनरीक्षण से जुड़े अन्य विभिन्न कार्मिक, इनके स्थानांतरण पर 7 फरवरी 2026 तक पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाता है। यानी इन प्रकार से स्थानांतरण की वैसे ही शिक्षा विभाग में रोक ही चलती है, लेकिन बाकी तो ऑर्डर चलते रहते हैं। लेकिन फिलहाल ऑफिशियली जो है एक प्रकार से स्थानांतरण पर रोक लगा दी गई है। जो मतदान सूचियों के गहन विशेष जो निरीक्षण चलेगा 4 नवंबर से लगभग 4 दिसंबर तक ये चलेगा। फिर अंतिम मतदाता सूचियाँ लगभग 7 फरवरी 2026 तक जारी की जाएगी। तो इस पीरियड में कर्मचारियों के लिए जो भी बीएलओ है, सुपरवाइजर है, अन्य भी विभिन्न अधिकारी है, जिला कलेक्टर के माध्यम से, जिला कलेक्टर स्वयं भी है, एसडीएम है, इन सब के स्थानांतरण पर 7 फरवरी तक प्रतिबंध रहेगा और विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम चलेगा। इसमें अति आवश्यक मामले में मुख्य निर्वाचन अधिकारी की पूर्व अनुमति से ही अधिकारी कर्मचारियों के स्थानांतरण के प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित किए जाएंगे। ये शासन सचिव के ऑर्डर है, जारी कर दिए गए हैं। तो स्थानांतरण पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लग चुका है। ये कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट्स। एक और महत्वपूर्ण अपडेट्स की बात करें तो नवनियुक्त चयनित कार्मिकों की IFMS 3.0 पर ID को अप्रूव करने के संबंध में ऑर्डर जारी हुआ है शिक्षा विभाग के द्वारा, जिसमें नवनियुक्त जो भी कर्मचारी हैं उनके वेतन आहरण से पहले इनकी IFMS 3.0 पर ID को अप्रूव करने के लिए संबंधित विद्यालय कार्यालय द्वारा रिक्वेस्ट ID जनरेट करने की जो कार्रवाई की जाकर विभागाध्यक्ष निदेशालय को ऑनलाइन रिक्वेस्ट भिजवाई जाती है, जिसका निदेशालय द्वारा उसी दिन निस्तारण कर दिया जाता है। इस संबंध में अब सुचारू रूप से संचालन के लिए आगे निम्न प्रकार से दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं। तो नंबर 1 है कि विद्यालय कार्य द्वारा जो नवनियुक्त कार्मिक है उसकी रिक्वेस्ट जो ID जनरेट करके अप्रूव करने के लिए HOD को भेजी जाती है, उसके साथ निम्न दस्तावेज भी रंगीन व स्पष्ट ऑनलाइन सबमिट करने होंगे। तो इसके लिए आपका नियुक्ति आदेश है, कार्यगण की रिपोर्ट है, जन्म तिथि का प्रमाण पत्र है, आधार कार्ड है, पते सहित होना चाहिए, बैंक पासबुक की मुख्य पृष्ठ की प्रति है, कैंसिल चेक की प्रति है, इनमें से कोई एक हो सकता है, और पैन कार्ड है और संयुक्त व एकल फोटो भी होना चाहिए। ऑनलाइन जो रिक्वेस्ट HOD पर मीना सोनग्रा जो वित्तीय सलाहकार है उनकी ID पर प्राप्त होने के पश्चात आवश्यक दस्तावेजों का मिलान करने के बाद उसी दिन ID अप्रूव जो है कर दी जाती है। तो ऑनलाइन रिक्वेस्ट HOD को भेजनी है और वहाँ पर दस्तावेजों का मिलान करने के बाद उस दिन अप्रूव कर दी जाती है। दस्तावेजों में कोई कमी त्रुटि है, स्पष्ट नहीं है, तो इस उस ID को ही रिजेक्ट कर दिया जाता है। अतः यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि सभी दस्तावेज जो है स्पष्ट हों, रंगीन हो और रिक्वेस्ट ID क्रिएट करने से पहले पोर्टल पर अपलोड कर दिए गए हैं। तो इस प्रकार से क्लियर दस्तावेज होने चाहिए ताकि जब अप्रूव करे या सामने वाले कोई अधिकारी तो मिलान करे तो ID तुरंत अप्रूव हो जाए, क्योंकि क्लियर किया गया है कि यदि स्पष्ट नहीं है, कोई कमी है, ID को रिजेक्ट कर दिया जाता है तो फिर आगे दिक्कत आती है। इसके साथ ही इस संबंध में ID फॉरवर्ड करने के बाद निर्देशालय के किसी भी अधिकारी कार्मिक के मोबाइल पर कॉल करके अनावश्यक वार्ता नहीं की जाए। तो ID फॉरवर्ड हो गई है तो ऑटोमेटिकली उसको अप्रूव कर दिया जाएगा उसी दिन, और ज़्यादा किसी भी अधिकारी कार्मिक के जो अनावश्यक कॉल ना करे। ID अप्रूव करने के समय यदि कोई बातचीत की जानी है तो कार्यालय के दूरभाष नंबर दिए गए हैं, वहाँ पर आप वार्तालाप कर सकते हैं। ये वित्तीय सलाहकार माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर का जो है ऑर्डर है नवनियुक्त कार्मिकों के लिए IFMS 3.0 पर अपनी ID को अप्रूव करने के संबंध में। धन्यवाद।